नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। हलाल सर्टिफिकेट पर योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। योगी सरकार ने एसटीएफ को इसकी जांच सौंप दी है। लखनऊ के हजरतगंज में इसको लेकर मामला भी दर्ज किया गया है। हलाल सर्टिफिकेट पर योगी सरकार ने रोक लगा दी है। हलाल अब किसी भी प्रोडक्ट को सर्टिफाइड नहीं कर पाएगा, रोक लगा दी गई है। इसको लेकर की पूरी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। कल शाम तक ये खबर सामने आई थी कि इसको लेकर के एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद कुछ जगह रेड भी डाली गई और उसके बाद अब कुछ लोगों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की जाएगी और उसके बाद गिरफ्तारी होना तय है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे, स्पेशल टास्क फोर्स को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है और इसी के साथ हलाल सर्टिफिकेट पर योगी सरकार ने रोक भी लगा दी है। अब किसी भी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा, सर्टिफाइड नहीं कर पाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेट से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सिर्फ हिंदी खबर पर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंप दी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। लखनऊ के हजरतगंज में इसको लेकर मामला भी दर्ज किया गया है। अब एसटीएफ इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एसटीएफ को इसकी जांच सौंप दी है। साथ ही साथ कल हजरतगंज थाने में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। ताजा जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से योगी सरकार इस मामले को लेकर, हलाल सर्टिफिकेट को लेकर जिस तरीके से पूरी तरीके से सख्त है, उसके बाद से अब सबसे बड़ी अपडेट इसमें यह आई है कि एसटीएफ अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। स्पेशल टास्क फोर्स इसके लिए गठित कर दी गई है और इसमें पूरी जांच जो है वो अलग अलग जिलों पे अलग अलग स्तर पर की जाएगी और इसके लिए छापेमारी किए जाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। और खास तौर पर अभी लखनऊ के जो बड़े मॉल्स हैं उनमें सबसे पहले इस चीज को लेकर छापेमारी की जा रही है। कल सहारा मॉल, जो कि लखनऊ का जो सहारा मॉल है, उसमें भी छापेमारी की गई थी। खाद्य विभाग की टीम ने अपने स्तर से छापेमारी की थी और जांच की थी कि हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स तो मॉल्स में नहीं बिक रहे। इन सब चीजों की जांच की गई थी और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से अब एसटीएफ इसकी पूरी जांच करेगी उसमें कई चीजें खुलकर सामने आएंगी। क्योंकि अगर एफआईआर की बात की जाए, जो सबसे पहली एफआईआर लिखी गई थी उसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और आतंकी संगठन को की बात उसमें कही गई थी, प्लस इल्लीगल फंडिंग की बात भी इस पूरी एफआईआर में की गई थी, जिसके आधार पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कि 120B, 153A जैसी धाराएं इन सब में लिखी गई थी। जिसके बाद से अब एसटीएफ उसी एफआईआर के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और जो जांच है वो पूरी तरीके से एसटीएफ को सौंप दी गई है। और अलग अलग जिलों में खाद्य विभाग की टीम भी अपने स्तर से जांच कर रही है। क्योंकि जिस दिन ये मामला शुक्रवार को जिस तरीके से उठा था, उसके बाद से जैसे ही योगी सरकार इसमें सख्त हुई थी, खाद्य विभाग ने, खाद्य आयुक्त ने इसके संबंध में निर्देश जारी कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की बिक्री नहीं की जाएगी, उस पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। और उसी के बाद से अलग अलग जिलों से भी अब तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं कि जहां पर खाद्य विभाग भी अब छापेमारी कर रही है और साथ में अब एसटीएफ भी उसी एफआईआर के आधार पर सभी जगहों पर, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जांच करेगी। और इसमें सबसे पहले एसटीएफ का सबसे पहले फोर्स ये होगा, सबसे पहले मोटिव ये होगा कि ये चेक करना कि जिस तरीके की इसमें फंडिंग्स आ रही हैं उनका लिंक क्या है और उनसे कौन कौन जुड़े हुए हैं, उन सभी चीजों की जांच सबसे पहले एसटीएफ करेगी। जी विक्रम, एक चीज हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि हलाल सर्टिफिकेट पर योगी सरकार ने रोक लगा दी, यानी हलाल किन किन प्रोडक्टों को सर्टिफाइड करता था और ये रोक किन किन प्रोडक्टों पर लगी है, क्या मायने हैं इस रोक लगाने के? देखिए, अभी तक की जो प्रोडक्ट्स की बात निकल के आई है उनमें ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें हलाल सर्टिफिकेट के होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से चाहे ऑयल की बात कर ली जाए या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात कर ली जाए, यहां तक कपड़ों की बात कर ली जाए, उन सेक्टर्स में भी हलाल सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे। और उन्हीं चीजों के आधार पर यह पूरा ग्राउंड बना है कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब किए जाने के लिए इस तरीके के सर्टिफिकेट का वितरण हो रहा है। क्योंकि अगर सामाजिक तौर पर भी देखा जाए तो कपड़ों में हलाल सर्टिफिकेट दिए जाने का क्या मीनिंग है, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेट दिए जाने का क्या मीनिंग है, इन सभी चीजों के आधार पर ही पूरी एफआईआर स्टैंड हुई थी। और जिसके बाद जब चीजों की पूरी डीप में चेक की गई तो कई चीजें ऐसे निकलकर सामने आई कि ये सांप्रदायिक सौहार्द खराब किए जाने को लेकर और धर्म विशेष को केवल आगे गलत दिशा दिए जाने के आधार पर ये चीजें की जा रही थी। उसी के बाद से योगी सरकार सख्त हुई थी और इस पर अब पूरी सख्ती योगी सरकार ने बरत ली है और इसमें
कहीं पर भी अब यूपी में हलाल सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी बिक्री नहीं की जाएगी। जी विक्रम, एक चीज और समझना चाहेंगे कि हलाल सर्टिफिकेट का जो अनियमितताओं का मामला था वो पहली बार कब सामने आया और किस मामले को लेकर ये हलाल सर्टिफिकेट पर सरकार का एक्शन तेज हुआ? देखिए, कई जगहों पर यह देखा जा रहा था कि जो यहां से आयात निर्यात किए जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश में भी जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उनमें कई कंपनियां ऐसी हैं जो चेन्नई की हैं, दिल्ली की हैं, मुंबई की हैं, वो उत्तर प्रदेश में अपने प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेट के आधार पर बेच रही हैं और एक धर्म विशेष में लगातार उसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है जिसपे हलाल सर्टिफिकेट के आधार पर ही वो प्रोडक्ट खरीदे जाएं और उसको रोके जाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अनियमितता व्यापार में जिस तरीके से अनियमितता फैलाने का काम किया जा रहा था और व्यापार में धर्म को जोड़कर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, ये जब बात खुलकर सामने आई तो जिस तरीके से एक एफआईआर शुक्रवार को की गई थी उनमें इन चीजों को सब मेंशन करते हुए हजरतगंज थाने में एक एफआईआर की गई थी और उसी एफआईआर का सरकार ने पूरी तरीके से संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद इन प्रोडक्ट पर रोक लगाई गई है। हालांकि जो मुस्लिम संगठनों की अगर खास तौर पर बात की जाए तो उसमें जमीयत उलमाए हिंद के जो सहारनपुर के जो सीईओ हैं उन्होंने इस चीज को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने की बात कही है, लेकिन अभी तक की कोई भी निकलकर सामने नहीं आया, ना ही अभी तक की कोई कोर्ट में गया है और इसी पर के आधार पर अभी योगी सरकार इस मामले में पूरी तरीके से सख्त है। खाद्य विभाग की टीम पहले से छापेमारी कर रही थी और अब एसटीएफ का भी गठन कर दिया गया और एसटीएफ इसमें पूरे मामले की जांच करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।